बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर कहते हैं कि आप चाय और कॉफ़ी को छोड़ दीजिए, आपने चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना या इतने मंथ इस्तेमाल ना करें या इतना अरसा इस्तेमाल ना करें। तो आज आपको बताएंगे कि अगर आप तकरीबन 1 माह भी अगर चाय या कॉफ़ी को छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं चाय के मुतालिक। वो लोग जो चाय के कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं लेकिन किसी वजह से उन्हें छोड़नी पड़ जाती है। 1 माह समझो आपने चाय कॉफ़ी छोड़ दी तो आपके जिस्म में अब क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, आज इसी मौजू पे बात करेंगे। दुनिया में अगर कैफ़ीन की डेली कंजप्शन की बात की जाए तो 85% से ज़्यादा लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। बड़े लोग चाय कॉफ़ी पीकर कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं, छोटे बच्चे जूसेस और एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन की कंजप्शन कर रहे होते हैं। कैफ़ीन ऐसा केमिकल है जिसके कुछ फ़वाइद हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं, जिनके मुतालिक आज डिटेल में बात करेंगे। कैफ़ीन आपके मूड को खुशगवार बनाती है, एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है। हालांकि कैफ़ीन में कोई एनर्जी नहीं होती क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं होती, ना कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो इसका जवाब ये है कि कैफ़ीन हमारे माइंड को ट्रिक करता है, जिसकी वजह से हमें एक फॉल्स फीलिंग्स मिलती हैं। कैफ़ीन हमारे दिमाग में एडिनोसिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक फील करते हैं। नॉर्मली एडिनोसिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमें नींद की तरफ ले जाता है, और जब कैफ़ीन इसको ब्लॉक कर देती है तो हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि कैफ़ीन हमारे कंसेप्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको बढ़ाता है, शार्प करता है। कैफ़ीन 60 से ज़्यादा प्लांट्स में पाया जाता है और ये प्लांट अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैफ़ीन बनाते हैं, क्योंकि जो प्लांट कैफ़ीन बनाते हैं उसमें कीड़े मकोड़े अटैक ही नहीं करते। ये कुछ पॉजिटिव बातें थी कैफ़ीन के मुतालिक। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों के मुतालिक, जो शायद आपको इस बात पे मजबूर करें कि आपको चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करना है। कैफ़ीन की सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो वो है एंग्जाइटी। ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन का इस्तेमाल करना ब्रेन के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनता है, जो एंग्जाइटी की शक्ल में सामने आता है। इसके अलावा कैफ़ीन के दिल पे बहुत सारे असरात हैं। ये हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल से ज़्यादा रखता है। जो लोग कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कैफ़ीन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जाकर स्टमक को इरिटेट करती है और स्टमक का अल्सर का बाइस बनती है, जिसकी वजह से आपको मैदे में जलन रहती है। कैफ़ीन एक डायोरेटिक है। अब डायोरेटिक क्या है? इसका ये मतलब है कि ये आपके जिस्म से पानी प्योरीन की शक्ल में निकालता है। आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको वॉशरूम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह है कि कैफ़ीन बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स को किडनी के थ्रू फिल्टर कर देता है। कैफ़ीन जिन प्लांट्स में उगता है उन प्लांट्स में फंगस बहुत होता है, जो आपके कॉफ़ी चाय में ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये फंगस आपके जिस्म के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि ये जो फंगस होता है ये लीवर को, स्टमक को इरिटेट करता है, जिससे आपको खुदा न खास्ता बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की चाय और कॉफ़ी खरीदिए कि अगर आप इसको नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा जो कैफ़ीन है ये हमारे जिस्म में विटामिन B1 की जो उसका लेवल है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग नर्वस महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम कैफ़ीन से छुटकारा पा सकते हैं। आप अचानक कैफ़ीन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैफ़ीन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। अगर आप पहले 3 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसको कम करें, 2 कप पे आ जाएं, फिर 1 कप पे आ जाएं, ठीक है। कॉफ़ी से पहले चाय पे शिफ्ट हो जाएं। चाय में कैफ़ीन कॉफ़ी के मुकाबले में कम है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चाय को कम करते करते उसको ग्रीन टी पे शिफ्ट कर लीजिए। चाय से आप लोग ग्रीन टी की तरफ आ जाएं, क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन की मिकदार ना होने के बराबर होती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी है। इसके बाद 1 माह के लिए कैफ़ीन को अगर आप छोड़ दो तो आपको चेंजेस खुद महसूस होंगी। आपका एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, आपके बॉडी में विटामिन B1 का लेवल बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से आप कूल महसूस करेंगे, काम महसूस करेंगे, बीपी आपका नॉर्मल होगा, आपका दिल अच्छे
से काम करेगा, आपको फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 माह बाद आप ये फील करोगे कि आपकी नींद बहुत अच्छी हो गई है और आप सुबह फ्रेश उठेंगे। आपके दांत आपको साफ नज़र आएंगे क्योंकि कैफीन आपके दांतों को पीला कर देती है। आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, आपका लीवर हेल्दी रहता है। तो ये वो चंद बातें थी जो हैं कैफ़ीन के मुतालिक। कैफ़ीन को अपनी लाइफ से हटाना बहुत मुश्किल काम है। 1 माह के लिए आप ट्राई करोगे तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके साथ मालूमाती वीडियोस शेयर की जाती हैं ताकि आपको कुछ मालूमात मिले। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उसको आप अपनाइए, जो अच्छी नहीं हैं उसको अपनी लाइफ से स्किप कर दीजिए ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप ऐसी बहुत सारी दूसरी वीडियोस चाहते हैं। अगर तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, खासकर इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि वो लोग जो चाय का कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी पता चल सके कि इसको ना यूज़ करने से आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और इसको यूज़ करने से आपके जिस्म में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।